नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप सबको हमारी यह कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी उस जमाने की है जब किसी के घर या गांव में कोई लड़की पैदा होती थी तो आस पड़ोस में भी मातम सा छा जाता था। और अगर किसी के घर में किसी लड़के का जन्म होता था तो लोग उसे कई जन्मों के पुण्य का फल समझते थे। उस समय चंदनपुर गांव में तुलसी महतो के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। उस समय तुलसी महतो की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, परंतु फिर भी तुलसी महतो ने गांव के मुखिया जी के यहाँ से कुछ रुपए उधार लेकर बेटा होने की खुशी में पूरे गांव को दावत दी थी। तुलसी महतो और उसकी पत्नी लक्ष्मी रामू को बड़े लाड प्यार से पाल रहे थे। दोनों अकेले ही घर और खेती बाड़ी के काम को संभालते, परंतु रामू को कभी कोई काम करने को ना कहते। रामू बचपन से ही इसी आदत के साथ बड़ा होने लगा। कुछ सालों बाद तुलसी महतो के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। इस बार तुलसी महतो के यहाँ खूब अच्छी फसल भी हुई थी, जिससे उसे काफी मुनाफा हुआ था। और इस बार घर में 4 पैसे भी रखे हुए थे, परंतु फिर भी तुलसी महतो ने बेटी पैदा होने की वजह से घर में कोई खुशी नहीं मनाई थी। इस बात का पता तुलसी महतो को आज बुढ़ापे में चल रहा था। बेटा रामू अब जवान हो गया था और तुलसी महतो ने कई साल पहले ही रामू का ब्याह करा दिया था, क्योंकि उस समय 10-12 साल के बच्चों की शादियां कर दी जाती थी और 17-18 साल में गौना किया जाता था। रामू भी अब 18 साल का युवा हो गया था, इसलिए उसकी पत्नी गौना करके ससुराल में आ चुकी थी। ब्याह तो तुलसी महतो ने अपनी बेटी सुभागी का भी कर दिया था, परंतु अभी सुभागी केवल 11 साल की हुई थी, इसलिए उसका गौना नहीं हुआ था और वह अभी अपने मायके में ही रहती थी। परंतु अब वह तुलसी महतो और लक्ष्मी के लिए कोई बोझ नहीं थी। सुभागी बहुत ही चरित्रवान और मेहनती लड़की थी। रामू की बहू के आ जाने के बाद भी वह घर का सारा काम करती और समय रहता तो वह खेतों के काम में भी अपने माता पिता का हाथ बटाया करती थी। उसके इसी व्यवहार ने तुलसी महतो और लक्ष्मी के दिल को जीत लिया था। अब वे सुभागी को रामू से कहीं ज्यादा प्यार करते थे। रामू उम्र में भी बड़ा था और हट्टा कट्टा नौजवान था, तब भी किसी काम को हाथ ना लगाता और ना ही कभी खेतों पर जाकर अपने माता पिता की किसी प्रकार से कोई मदद करता था। रामू की पत्नी सुनंदा का भी यही हाल था। कभी मन किया तो घर के 2-4 काम कर लेती और ना मन किया तो सुभागी के ऊपर ही सारा काम छोड़ देती थी। सुभागी को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता था, पर फिर भी वह किसी को कुछ ना कहती और जितना उससे बन पड़ता था अपने बूढ़े माँ बाप को सहारा देने की कोशिश करती थी। परंतु दोस्तों, कहते हैं भगवान भी हमेशा अच्छे लोगों को ही दुख देता है। जहाँ सुभागी के गौना करने का संदेश आना चाहिए था, वहाँ उसके ससुराल से ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने तुलसी महतो के घर में कोहराम मचाकर रख दिया। सुभागी 12 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। तुलसी महतो दुख के मारे अपने सर को धुनते और कहते, हे राम, इस बुढ़ापे में यह दिन भी देखना लिखा था। और लक्ष्मी अपनी छाती पीट पीट कर पछाड़े खाती थी। उन्हें इस प्रकार रोता हुआ देखकर सुभागी पूछती, माँ बाबा, आप दोनों ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या हो गया है? सुभागी के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो दुख के मारे उसके माता पिता का सीना और भी ज्यादा फटा जाता था। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ और समय के साथ ही तुलसी महतो का गम भी कुछ कम हो गया था। सुभागी भी अब जवान हो चली थी। आस पड़ोस के लोग सुभागी को लेकर तुलसी महतो पर दबाव बनाने लगे कि बेटी अब जवान हो गई है
तुम कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके सुभागी का दूसरा ब्याह क्यों नहीं करा देते? तुलसी महतू उन सबको कहता, भाई मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सुभागी का ब्याह करके उसकी विदाई करा दूं, परंतु यह सुभागी है, इसे कौन मनाए? यह तो जिद ठान कर बैठी हुई है कि कभी दूसरा ब्याह ना करेगी, सारी उम्र हम लोगों के साथ ही रहेगी। इस पर पड़ोस के हरिहर ने सुभागी को समझाने का प्रयास किया। बेटी सुभागी, हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप तो अब बूढ़े हो चले हैं, इनकी जिंदगी का क्या भरोसा, कब आँख बंद हो जाए, फिर सारी उम्र तुम अकेले कैसे गुजारोगी? सुभागी ने कहा, चाचा आप ठीक कहते हैं, परंतु मेरा मन अब घर बसाने का नहीं करता। मैं यहीं पर रहकर आप सब लोगों के सहारे अपना गुजारा कर लूंगी। मुझे अपने सुख की कोई चिंता नहीं है। मैं तो बस माँ और बाबा के साथ रहना चाहती हूँ। रामू भी बगल में खड़ा हुआ इन सब बातों को सुन रहा था। वह झट से तुनक कर बोला, अगर तू चाहती है कि तू सारी उम्र यहाँ बैठी रहेगी और मैं कमा कमा कर तुझे खिलाता रहूंगा, तो इस बात को अपने दिमाग से अभी निकाल दे। मैंने किसी को जन्म भर पालने का ठेका नहीं उठाया है। रामू की बहू सुनंदा उससे भी और 4 तिलक आगे थी। वह भी आंखें मटका कर बोली, ठीक ही तो कहते हैं ये, यहाँ पर तो हमारा अपना गुजारा ही मुश्किल से होता है, ऊपर से सुभागी भी यहीं रहकर हमारी छाती पर मूंग दलेगी। यह सुनकर सुभागी की आंखों में पानी आ गया। वह बोली, भाभी मैंने आज तक कभी आपका आसरा नहीं तका है और भगवान ने चाहा तो ऐसा दिन कभी आएगा भी नहीं। उस दिन के बाद सुभागी और ज्यादा मेहनत करने लगी। वह सवेरे जल्दी ही उठ जाती, घर के चौके चूल्हे का सारा काम निपटाकर खेतों पर चली जाती और वापस लौटकर सभी लोगों के लिए खाना भी बनाती। वह अपने माँ और बाबा को किसी काम को हाथ ना लगाने देती थी और कभी कभार कोई काम उससे ना होता तो वह रामू को कह देती थी। इस बात को लेकर रामू उससे बहुत चिढ़ता था कि यह माँ और बाबूजी को कोई काम नहीं करने देती और हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। ऐसे ही एक दिन सुभागी ने रामू को किसी काम के लिए कहा तो रामू का गुस्सा सुभागी पर फूट पड़ा और वह बोला कि तू माँ और बाबा को तो किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती, फिर मुझे ही क्यों परेशान करती है? सुभागी ने कहा, भैया माँ बाबा तो अब बुजुर्ग हो चले हैं, उनके बस का इतना काम कहाँ, तुम तो हट्टे कट्टे नौजवान मर्द हो, तुम्हारे होते माँ बाबा इस उम्र में खेतों पर काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। रामू ने कहा, अच्छा मुझे सीख देने की कोशिश मत कर, अगर तुझे माँ बाबूजी की इतनी ही चिंता है तो उन्हें लेकर हमसे अलग क्यों नहीं हो जाती? हम भी तो देखे तू माँ और बाबूजी की कितनी सेवा करेगी। रामू की बात सुनकर तुलसी महतू से रहा न गया। वह बोला, इस बेचारी का नसीब खोटा ना हुआ होता तो यह भी अपने ससुराल में जाकर ठाठ से रहती और इसे तुझ जैसे निकम्मे भाई की ऐसी जली कटी बातें ना सुननी पड़ती। बेचारी सारा दिन तो कोल्हों के बैल की तरह घर का काम करती है, ऊपर से तुम दोनों पति पत्नी मिलकर उसे ताने उल्हाने देते हो। जीना दूभर कर दिया है तुम दोनों ने इसका। यह तो शुक्र है परमात्मा का कि अभी सुभागी की माँ और मैं जिंदा हूँ। अगर हमारे मरने के बाद सुभागी विधवा होती तब तो ना जाने क्या हाल करते तुम हमारी बेटी का। रामू भड़क कर बोला, बाबूजी अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, बस आप घर और खेतों का बंटवारा कर दो जिससे मैं और सुनंदा चैन से रह सकें। फिर चाहे आप अपनी इस प्यारी बेटी को अपने गले का हार बनाकर रख लेना। तुलसी महतू ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम बंटवारा ही चाहते हो तो कल सवेरे मैं सरपंच जी और गली मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके घर और खेत दोनों का बंटवारा करके तुम्हें अलग कर दूंगा। सुभागी ने कहा, बाबा आप मेरी वजह से घर का बंटवारा मत करो, मेरा क्या है, मैं तो सारे गांव की ही बेटी हूँ, किसी और के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना समय गुजार लूंगी।
सुभागी की बात सुनकर तुलसी महतो को वह दिन रह रहकर याद आ रहा था, जब उसने बेटे के पैदा होने पर रुपया उधार लेकर पूरे गांव में जलसा किया था। आज उसका वही बेटा उसे बोझ समझकर उससे किनारा कर रहा था, और बेटी सुभागी, जिसे उसने बोझ की गठरी समझकर पाला था, आज उसकी वही बेटी अपने सब सुखों से वंचित रहकर उसके बुढ़ापे का सहारा बन रही थी। आज तुलसी महतो ने तय कर लिया था कि वह घर और जमीन को 2 हिस्सों में बांट देगा, जिसका आधा हिस्सा रामू को देकर बाकी आधा हिस्सा सुभागी के नाम कर देगा। सुबह उठते ही तुलसी महतो ने गांव के लोगों को इकट्ठा करके घर और जमीन दोनों को आधा आधा बांट दिया। उसी दिन से तुलसी महतो और लक्ष्मी सुभागी को लेकर अलग रहने लगे। पहले तो दोनों पति पत्नी कुछ ना कुछ काम करते ही रहते थे, फिर भी दोनों दूध घी खाने को हमेशा तरसते थे, परंतु अब सुभागी के साथ रहकर तो जैसे दोनों को पेंशन मिल गई थी। सुभागी घर और खेती का सारा काम अकेले ही संभाल लेती थी। इस बार की फसल बेचने पर जो रुपया मिला, सुभागी ने उस रुपए से एक भैंस खरीदकर खूंटे पर बांध ली। यह देखकर तुलसी महतो और लक्ष्मी ने कहा, बेटी, तेरे लिए पहले से घर में कुछ काम कम था क्या, जो अब तूने यह भैंस भी बांध ली। सुभागी हंसकर बोली, माँ बाबा, आपको तो पता ही है, मुझे दूध और दही के बिना रोटी अच्छी नहीं लगती। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों हमें बुढ़ापे में पागल बना रही हो सुभागी? बचपन से लेकर आज तक तो तूने कभी दूध दही को चखकर भी नहीं देखा। तू कब से घी दूध खाने लगी? तू तो हमें दूध घी खिलाकर जवान बनाना चाहती है। सुभागी ने भी मुस्कुराकर कहा, तब क्या हुआ माँ बाबा, आप लोगों के सिवाय मेरा और है ही कौन? उस दिन गांव के सरपंच जी भी तुलसी महतो के घर पर बैठे हुए थे। वे तो सुभागी की तारीफें करते ना थकते थे। कहने लगे, तुलसी अपनी सुभागी बिटिया को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे अन्नपूर्णा माई स्वयं अवतार लेकर तुम्हारे घर में जन्मी है। भगवान इसे बुरी नजर से बचाए रखे। तुलसी महतो ने उदासी भरे स्वर में कहा, भैया, नजर ही तो लगी है मेरी फूल जैसी बच्ची को, जो इसका घर बसने से पहले ही उजड़ गया, वरना मेरी बच्ची का कसूर ही क्या था, जो घर बसाने की उम्र में यहाँ मायके में रहकर पापड़ बेल रही है। सरपंच सज्जन सिंह भी उदासी भरे स्वर में बोले, सो तो है तुलसी भैया, नसीब के आगे किसकी पेश चली है जो हमारी चलेगी। तुलसी महतो को अपनी बेटी सुभागी की चिंता भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, और इसी के चलते एक दिन ऐसा आया कि तुलसी महतो ने बीमार होकर खाट पकड़ ली और धीरे धीरे बीमारी की गिरफ्त में आ गया। सुभागी ने आसपास के सभी नीम हकीमों को दिखाया, परंतु तुलसी महतो की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। गांव के सब लोग तुलसी महतो को देखने आने लगे, और उसका बेटा रामू बगल में रहने के बावजूद भी झूठ मूठ के लिए भी झांकने को नहीं आया। एक दिन तुलसी महतो की हालत ज्यादा गंभीर दिखाई दी तो सुभागी दौड़कर रामू को बुलाने के लिए आई और बोली, भैया जरा घर पर चलकर देखो तो सही, बाबूजी को ना जाने क्या हो गया है, बिस्तर पर बैठ भी नहीं पा रहे, बिल्कुल निढाल से पड़े हुए हैं। रामू सुभागी पर गरजते हुए बोला, मैं क्या कोई नीम हकीम या डॉक्टर हूँ जो मुंह उठाकर मुझे बुलाने चली आई? जब माँ बाबूजी काम करने लायक थे तब तो तू उनके गले का हार बनी हुई थी, और अब उनकी सेवा करने का बखत आया है तो मेरे मत्थे मंडना चाहती है। जा, चली जा यहाँ से, और संभाल ले अपने माँ बाबा को, और आज के बाद मेरी चौखट पर कदम भी मत रखना। रामू की बहू भलाई लूटने के इरादे से बोली, जब सुभागी आपको घर से बुलाने आई है तो चले क्यों नहीं जाते? चलो चलकर एक बार बाबूजी को देख आते हैं। भगवान ना करे अगर कल को बाबूजी मर गए तब भी तो हमें जाना ही पड़ेगा, वरना गांव के लोग हमें ताने उल्हाने दे देकर ही मार डालेंगे। रामू गुस्से में बोला, ये गांव के लोग उस समय कहाँ गए थे जब माँ
और बाबूजी सुभागी को लेकर मुझसे अलग हुए थे। मेरी तरफ से बाबूजी कल के मरते आज ही मर जाएं, मैं तो उनकी चिता को आग देने भी ना जाऊंगा। सुभागी आंखों में पानी भरकर वहाँ से लौट आई। फिर वह तुलसी महतो के प्रिय मित्र और गांव के सरपंच सज्जन सिंह को बुलाकर ले आई। सज्जन सिंह गांव के मुखिया होने के साथ साथ बहुत ही भले इंसान भी थे। उन्होंने आकर तुलसी महतो का हाथ पकड़कर कहा, अब कैसी तबीयत है तुलसी भैया? तुलसी महतो ने डबडबाती आंखों से सरपंच जी को देखा और कहा, सज्जन भाई अब तो मेरा दुनिया से चलने का समय आ गया है। मैं अपनी सुभागी को तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ। तुम मेरी पत्नी और बेटी का ध्यान रखना। तुलसी महतो की बात सुनकर सरपंच सज्जन सिंह की आंखों में भी पानी भर आया। उन्होंने तुलसी महतो से कहा, भैया आप बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे रहते हुए भाभी और सुभागी की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। और सुभागी को तो मैंने बचपन से अपनी बेटी ही माना है। सरपंच जी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तुलसी महतो की आंखों की पुतली ऊपर को चढ़ गई और हाथ की नब्ज भी छूट गई। घर में मातम छा गया। सारा घर लक्ष्मी और सुभागी की चीख पुकार से गूंजने लगा। सभी गली मोहल्ले के लोग जमा हो गए। तुलसी महतो को आखिरी विदाई देने की तैयारी हो गई, परंतु आज आखिरी बार भी रामू अपने पिता का चेहरा देखने को भी नहीं आया। आस पड़ोस के लोगों ने समझा बुझाकर रामू को अपने पिता की चिता को आग देने के लिए कहा, तो रामू ने उन्हें टका सा जवाब देकर कहा, जिस पिता ने अपने आखिरी समय में मुझे बुलाकर मेरा मुंह देखना गंवारा ना समझा, तो मैं ही ऐसे पिता को भला क्या जानूं। सब लोगों के समझाने के बावजूद भी रामू अपने पिता का दाह संस्कार करने के लिए नहीं गया। लक्ष्मी ने स्वयं ही अपने हाथों से अपने पति की चिता को अग्नि दी। सुभागी ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए घर में गायत्री मंत्रों का पाठ शुरू करा दिया और 13वीं का सामान भी आने लगा। सामान को देखकर लक्ष्मी ने सुभागी को समझाया, बेटी घर देखकर खर्चा करो, अब कोई कमाने वाला नहीं है, अब तो हमें खुद ही कुआं खोदकर पानी पीना पड़ेगा। सुभागी बोली, बाबा के मृत्यु भोज का काम तो अच्छे से ही करूंगी अम्मा। बाबा हमारे लिए सभी कुछ तो छोड़ कर गए हैं। मैं भैया का घमंड तोड़कर उन्हें दिखा देना चाहती हूँ कि उनके न आने से हम लोगों का कोई काम रुका नहीं है, बल्कि और ज्यादा अच्छे से हो रहा है। 13वीं का दिन आया तो सुभागी ने 12 गांवों के पंडितों को बुलाकर भोजन करवाया और उन सभी को 5-5 बर्तन और एक-एक जोड़ा कपड़े और साथ में कुछ दक्षिणा देकर विदा किया। फिर अपने सारे गांव को खाना खिलाया। सारे गांव के लोगों की जुबान पर सुभागी की वाही वाही हो रही थी। शाम को जब सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए, तब लक्ष्मी तो दिन भर की थकी हारी सो गई, परंतु सुभागी अभी भी बचे कुचे सामान की धरा उठाई में लगी हुई थी। कुछ देर बाद सरपंच सज्जन सिंह भी टहलते हुए वहां पर आ गए और सुभागी को इस तरह काम करता देखकर बोले, बेटी अब तुम भी थक गई होगी, जाओ अब तुम भी जाकर आराम करो, यह सब सवेरे उठकर संभाल लेना। सुभागी ने कहा, नहीं दादा, मैं अभी थकी नहीं हूँ, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। वैसे दादा, अंदाजन आपके कितने रुपए खर्च हो गए होंगे? मुझे कुछ हिसाब बता देते तो अच्छा होता। सरपंच जी बोले, जाने दो बेटी, मैं कौन सा तुमसे रुपया वापस मांगता हूँ। तुम्हारे पिता मेरे भाई की तरह थे, इस नाते मेरा भी तो कोई फर्ज बनता था उनके लिए। सुभागी ने कहा, नहीं दादा, मैं आपके कर्ज के बोझ तले नहीं जी सकती हूँ, इससे मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी। तब सरपंच जी ने कहा, बेटी यही कोई 360 रुपए के करीब खर्च हुए होंगे। अगर बात तुम्हारे स्वाभिमान की है तो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा थोड़ा करके मेरा रुपया लौटा देना।
यह कहकर सरपंच जी वहाँ से चले गए और सुभागी फिर से अपना सामान समेटने में जुट गई। सुभागी की माँ लक्ष्मी अपने पति के मरने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। बीते 50 सालों में उसने कभी अपने पति को खिलाए बिना एक निवाला तक ना खाया था। सुभागी अपनी माँ के लिए खाना लेकर आती मगर खाने की एक कौर तक भी लक्ष्मी के गले से नीचे ना उतरती। धीरे धीरे वह कमजोर पड़ती गई और आखिर में उसके साथ भी वही हुआ। तुलसी महतो की तरह उसने भी चारपाई को पकड़ लिया। सुभागी दिन रात काम करके सरपंच जी का कर्जा लौटाना चाहती थी। अपनी माँ की बिगड़ती दशा को देखकर सुभागी समझ गई थी कि अब उनका भी दाना पानी ज्यादा दिन का नहीं बचा है, क्योंकि मरने से पहले तुलसी महतो की भी ऐसी ही दशा हुई थी। अब उसे एक और दुविधा ने घेर लिया था। अगर वह खेतों में काम करके सरपंच जी का कर्जा चुकाने का इंतजाम करे तो घर में माँ की देखभाल कौन करे, और अगर घर में रहकर माँ की देखभाल करे तो सरपंच जी का कर्जा कैसे उतारेगी। इधर लक्ष्मी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगी और तुलसी महतो की मौत के ठीक 15वें दिन वह भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब सुभागी बिल्कुल अकेली रह गई थी। अब वह सरपंच जी का कर्जा उतारने के लिए दिन रात मेहनत करती। दिन रात एक करके वह महीने के आखिरी दिनों में 15 रुपए लेकर सरपंच सज्जन सिंह के घर पहुंच जाती। इसमें कभी नागा ना होता था। सुभागी की मेहनत को देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगलियां दबाते और कहते, सुभागी जिस घर में भी जाएगी उस घर के तो भाग्य ही खुल जाएंगे। सुभागी के लिए रोज अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे, परंतु सुभागी फिलहाल हर किसी को मना कर देती थी। अभी तो उसके जीवन का बस एक ही मकसद था कि वह जल्दी से जल्दी सरपंच जी का कर्जा चुकता करके बरी हो जाए। इससे पहले तो वह ब्याह सगाई के बारे में कतई नहीं सोचेगी। जिस दिन सुभागी सरपंच जी के कर्ज की आखिरी किश्त चुकाने गई, उस दिन उसके चेहरे पर खुशी की चमक अलग ही दिखाई दे रही थी। सरपंच जी के रुपए लौटाकर जब सुभागी वापस चलने लगी तो सरपंच जी ने उसे रोककर कहा, बेटी सुभागी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज तक मैंने इसलिए कोई जिक्र नहीं किया था क्योंकि तुम अपने आप को मेरा देनदार समझती थी। आज तुम्हारे सर से मेरा सारा कर्जा उतर गया है। अब तुम्हारे ऊपर मेरा कोई एहसान नहीं है बेटी। अगर तुम कहो तो आज मैं तुम्हारे सामने अपनी बात रखूं, परंतु मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है कि कहीं तुम इनकार ना कर दो। सुभागी बोली, ऐसी क्या बात है दादा, जिसे कहने में आपको इतना संकोच हो रहा है, और आपको तो मैंने हमेशा अपने पिता की तरह माना है। भला आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी। आप एक बार मुझे कहकर तो देखिए। सरपंच सज्जन सिंह ने कहा, बेटी सुभागी, मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा बेटा सूरज भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। आज तक मैं जाति पाति में बहुत भेदभाव करता था, परंतु तुम्हारे सद्गुणों को देखकर मेरी तो धारणा ही बदल गई। तुम तो साक्षात भगवती का अवतार हो बेटी। अगर तुम्हारे शुभ कदम हमारे घर में पड़ जाएं, तो हम सब अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझेंगे। सरपंच जी की बात सुनकर सुभागी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वह सजल नेत्रों से बोली, दादा, इतना सम्मान पाकर तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। आप मेरे पिता समान हैं। आप जो भी करेंगे वह मेरे भले के लिए ही करेंगे। इतना कहकर सुभागी ने सरपंच जी के पांव छुए और शर्माकर वहां से निकल आई। कुछ दिन बाद सरपंच सज्जन सिंह के बेटे सूरज के साथ सुभागी का ब्याह हो गया। अब सुभागी अपने परिवार में खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, आप सभी श्रोताओं को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।